जय हिंद दोस्तों, सिविल जोन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हमारे साथ एक नए स्टूडेंट फिर से हैं। ये हमारे ही इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं और ये इसके पहले बहुत से एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। ये सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिए हैं। सीएचएसएल का एग्ज़ाम कैसा हुआ है, हम इनसे रिक्वेस्ट किए थे कि जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा आप इंस्टीट्यूट पे आके ज़रूर बताइएगा, जिससे जो एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिले और सटीक जानकारी मिले, सही जानकारी मिले। तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी कि पेपर कैसा आया था, रियल पेपर कैसा आया था रियल में। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे। अब आप लोग देखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, जो आपके ही फायदे में रहेगा। हमारा फायदा तो होगा ही, लेकिन आपका भी बहुत से बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए पेपर का लेवल कैसा था? पेपर इजी टू मॉडरेट था। डिफिकल्ट तो इसको नहीं कहेंगे। मैथ के क्वेश्चन केवल 2 या 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट था। बाकी एकदम नॉर्मल 20 क्वेश्चन एकदम हो जाएगा आराम से। 20 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अपना कोचिंग जो बोलते हैं आप, जो पढ़ाते हैं, बिल्कुल 20 क्वेश्चन हम सही आता है। बस 2-3 एडवांस मैथ था जो टाइम लग रहा था। वो अगर टाइम होता अच्छा तो वो भी 25-25 हो जाता क्वेश्चन। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग क्वेश्चन 25-25 सही होगा। रीजनिंग 25-25 थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बहुत रेयर केस में एक चांस हो सकता है एक क्वेश्चन गलत हो, लेकिन 25 क्वेश्चन सही होगा। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सिटिंग प्लान में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। सीटिंग प्लान एसएससी में नहीं दे रहा है, वो सीआरपीएफ में केवल दे रहा है। सीटिंग प्लान नहीं। सिटिंग प्लान नहीं था, कह रहे थे कि रीजनिंग थोड़ा ट्रिकी आ रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है। नहीं, 17 मिनट के अंदर क्वेश्चन पूरा 25 क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, और जीएस कैसा आया था? जीएस आ रहा था, एक क्वेश्चन नृत्य से आया था, उदय शंकर के बारे में। उसके बाद से खेल से क्वेश्चन आ रहा है, जो एशिया महिला कप पूछा था। और उसके बाद से बाघ दिवस पूछा था टे, और प्रस्तावना किस देश से लिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जीएस में। और एक क्वेश्चन साइंस से था। और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 3 आया था, जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन डिफिकल्ट। इकोनॉमिक्स तो हमेशा एसएससी हमेशा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट बना दे रहा है, वो क्वेश्चन नहीं पड़ा, जिसको कथन दे दे रहा है उसको। उसके बाद हाँ, इकोनॉमिक्स हमेशा ऐसा देता है कि वो उसको सॉल्व करना जरा मुश्किल हो जाता है। आरबीआई के बारे में दिया था और बता दिया था इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। और एक क्वेश्चन था खेल से, वॉलीबॉल में केवल पहला कथन ये बताया था कि वॉलीबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर दूसरा कथन ये था कि बास्केटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। पूछा था दोनों में से कौन सा कथन सही है या कौन गलत है। हाँ, मतलब कहने का ये मतलब है कि वो क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट बना दे रहा है, जैसे क्वेश्चन रह रहा है आसान रह रहा है, लेकिन उसका ऑप्शन से उसको डिफिकल्ट बना दे रहा है। और निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए थोड़ा सा मतलब डर लग रहा है कि मतलब सॉल्व करें कि नहीं। केवल 6 क्वेश्चन था ऐसे कि मतलब जो कथन पर डिपेंड था। एक तो था मतलब पालक में लोहा पाया जाता है या नहीं। फिर दूसरा कथन बना दिया था कि मतलब पपीते के अंदर विटामिन ए पाया जाता है या नहीं। इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक दो दोनों सही है, दोनों इनमें से नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आता जीएस में। अच्छा, और इंग्लिश को कैसा कह सकते हैं? इंग्लिश तो अच्छा ही कर सकते हैं। नॉर्मल इंग्लिश आ रहा है, जैसे हम लोग हिंदी करते हैं, जीडी में आया था वैसे इंग्लिश आ रहा है इसमें। लेकिन जो अच्छे से इंग्लिश पढ़ा होगा वो अच्छे से कर सकता है। कहूँ 20 क्वेश्चन कर सकता है। 20 क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश में क्या आपको लग रहा है कि पहले ही वाला ट्रेंड चल रहा है? नहीं, पहले थोड़ा डिफिकल्ट था। हम इसके पहले पेपर दे चुके हैं, मतलब इससे पहले डिफिकल्ट था। थोड़ा सा नॉर्मल किया है क्योंकि क्वालिफाई कर दिया है और मेंस के दे दिया पेपर। इसके वजह से पेपर थोड़ा नॉर्मल कर दिया है। ये बात सही है कि बस आपको जैसे आपको पता है कि ये जो आप लोग टायर 1 जो दे रहे हैं सीएचएसएल का, ये बस क्वालिफाइंग है, लेकिन तब भी इसको क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो क्या मतलब आप बताना चाहेंगे व्यूवर को कि उसको जो आगे एग्जाम जो बचा हुआ है, उसको अगर उसको चाह रहा है कि क्वालिफाई करें तो उसको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जो भी एग्जाम अभी देना चाहते हैं उनको मतलब रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो रीजनिंग आराम से हो जाएगा। कम हम 22-23 तो आराम नॉर्मल कर सकते मतलब हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर। अपने बच्चे केवल हम ही नहीं, अपने कोचिंग कोई बच्चा मतलब 22-23 तो आराम नॉर्मल कर सकता है, कोई भी बच्चा। तो हम लोग तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मैथ भी 20 क्वेश्चन कर लेगा। मतलब 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है जो टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम कभी एसएससी 60 मिनट क्यों देती है, तो टाइम की वजह से अदर क्वेश्चन में उलझना सही नहीं रहेगा। कई बार ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन जो है टाइम नहीं होने की वजह से क्वेश्चन आता रह रहा है, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बोलेंगे कि जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको लग रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और आगे निकल जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तब भी आप आपके अनुसार 1 मिनट में अगर कुछ बताना चाहें अपने व्यूअर को तो बताइए। मैथ में क्वेश्चन आ रहा है, चार्ट से आ रहा है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन चार्ट से आया था, 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आया था। उसके बाद से परसेंटेज से आया था 2 क्वेश्चन, और अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आया था।
तो मैं सभी सेक्शन छू रहा है, 2-2 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल, केवल पहला स्टेप उठा रहा है और एडवांस मैथ उठा रहा है, बस वही थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है एडवांस मैथ। बाकी अर्थमेटिकल मैथ तो हो जा रहा है। आप ये मतलब जीएस के लिए क्या करें? जीएस के लिए करंट अफेयर्स जितना मैं 6 मंथ के लास्ट का जो है 6 मंथ जनवरी तक हम लोग पढ़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 और मंथ तक करंट पूछ रहा है और खेल से क्वेश्चन ओलंपिक से डाल रहा है। भवानी देवी का पूछा था किससे संबंधित है, खेल से, दिवस से, मतलब करंट अफेयर जो स्टैटिक जीके होते हैं लास्ट के, उससे हम लोग क्वेश्चन कम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं और नृत्य हम लोग पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। और इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए? इंग्लिश अभी जो टाइम बचा है, आप तो जान ही रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, तो क्या करना होगा? इंग्लिश के लिए हम लोग क्या मतलब वही मतलब आइटम्स याद कर सकते हैं और वन वर्ड सब्सिट्यूशन हम लोग याद कर सकते हैं। तो जो चीज़ याद करने वाली है उससे हम लोग 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक सेंटेंस दे रहा है, उस सेंटेंस 4 सेंटेंस दे रहा है और चारों सेंटेंस एक ही टाइप कर रहा है, उसमें बोल रहा है इसमें से कौन सा सेंटेंस इर्रो है। मतलब जैसे हम लोग हिंदी में करते हैं इर्रो वाला, वैसे इर्रो दे रहा है इंग्लिश में। तो इसको मिसप्लेट वही बोलते हैं, मिसप्लेट वाला भी छाँटना होता है। मतलब वो वर्ड मीनिंग थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन उसको ढूंढना होगा कि वो कौन सा गलत है। लेकिन वो वाक्य में रह रहा है, वाक्य में एक कोई गलत हो जाए, जैसे मान लीजिए कि उसमें लिख दिया है बैट बॉय, मतलब कुछ भी बैड बॉय थे, बैड को बीईडी लिख देगा, बीएडी लिख देगा, मतलब एक सेंटेंस को दे देगा, उसमें पूरा लाइन्स रहेगा, उसमें कोई एक क्वेश्चन एक शब्द गलत होगा बस। ठीक है। तो ये हमारे संदीप कुमार हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हैं, इसके पहले भी ये कई एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, ठीक है? लेकिन अभी भी यही कहेंगे कि सभी लोग थोड़ा-सा सीरियस होके अपना एग्ज़ाम दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। जब उसके बाद जब लास्ट पेपर हो जाएगा, तब तक हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, जो आपको हेल्प करे, ठीक है? तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपना समय देकर यहाँ एग्ज़ाम देने के बाद ये हमारे पास आए हैं, ठीक है? ये हम बोले थे कि जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो हमारे पास ही आइएगा, जिससे हम बच्चों को तुरंत बता सकें, सटीक बता सकें, सही बता सकें, ठीक है? तो हम लोग तब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।